Hello, bachcho. Let's see the questions. Question says, when one light ray is reflected a plane mirror with 30-degree angle of reflection, the angle of deviation of the ray after reflection is. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर से विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा फॉर दैट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम laws of reflection इस की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। So as reported by laws of reflection for incident ray and its corresponding reflected ray, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को हम मान लेते हैं एंगल आर। सो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, जैसा कि हमें बोल रखा है, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will as will be equivalent to 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी इसी 30 डिग्री के इक्विवेलेंट में होगा, बिकॉज इट इज नथिंग बट अ प्लेन मिरर। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक प्लेन मिरर है। सो प्लेन मिरर की वजह से लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाता है। सो द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड एट 30 डिग्री, ऐसा हमें बोल रखा है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल कितना है 30 डिग्री के इक्वल। उसी के साथ साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट वो भी रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा, दैट इज वो भी 30 डिग्री के हो जाएगा। सो यदि मैं यहाँ से निकालू कि रे कितना एंगल मूव कर रही है, सो बेसिकली द रे मूव्स हाउ मेनी ऑफ एंगल्स, 30 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि रे टोटल 60 डिग्री का एंगल मूव करती है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना है द एंगल ऑफ डेविएशन। सो यहाँ से हम सिंपली द एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज 180 minus 60 डिग्री, so this will comes out equals to 120 डिग्री की। तो देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ना। इसी को हम अगर कोई अनदर मेथड सॉल्व करें तो इसमें हम जानेंगे द रीजन ऑफ डेविएशन फॉर द रे हियर टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। सब मान लेते हैं कि देखिए ये एक प्लेन मिरर है कुछ इस तरीके से, और इस पर ये एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। अब इंसिडेंट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है क्योंकि प्लेन मिरर है। सो दोनों के एंगल क्या होंगे, सेम होंगे क्योंकि प्लेन मिरर है एज पर द कंसेप्ट। से ये तो हो गया इंसिडेंट रे का और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। नाउ अबाउट द टोटल डेविएशन। सो बेसिकली इस इंसिडेंट रे के अलावा यदि मैं एक डॉट लाइन खींच दूं, ठीक है, सो ये और रिफ्लेक्टेड एंगल, इन दोनों में बनने वाला जो एंगल होता है उसी को तो हम टोटल डेविएशन बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। करेक्ट। सो देखिए अब मैं यदि यहाँ से यहाँ तक का ये जो कंप्लीट एंगल है इसको कंसिडर करूँ, सो ये 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 30 प्लस 30 है ये कितने के इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल। हमसे क्या पूछा गया था, टू फाइंड द डेल्टा। सो देखिए यहाँ से डेल्टा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, यदि मैं इतना एंगल फाइंड करना चाहता हूँ, बाकी पता है 180 में से यदि मैं रिमेनिंग वन
निकाल दूं, यानी कि 30 माइनस में 30, सो मुझे एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो देखिए हमने अनदर मेथड से भी इसको सॉल्व करके दिखा दिया। सो यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.